Hello friend, welcome to my YouTube channel Learning Tree by सचिन सर। आज हमारा न्यू टॉपिक है द नाउन एंड नंबर। द नाउन एंड नंबर को देखेंगे। इससे पहले हमने दो टॉपिक कवर किए हैं, दोनों टॉपिक ही नाउन का पार्ट थे। जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा, उसका नाम था नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। उसके बाद सेकंड टॉपिक द नाउन जेंडर, जेंडर के काइंड्स, वो सब हमने देखा। आज थर्ड टॉपिक है हमारा द नाउन नंबर। इसमें हम देखेंगे नंबर कितने होते हैं और कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल को फॉर्म करते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन। द ग्रामेटिकल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन सिंगुलर द कॉन्सेप्ट ऑफ वन एंड प्लूरल मोर देन वन फॉर्म्स। यानी कह रहा है कि जो ग्रामेटिकल क्या कंट्रास्ट है इन दोनों के बीच में, कि जिससे सिंगुलर और प्लूरल का पता लगता है और किन किन चीज़ों का सिंगुलर प्लूरल बनाया जा सकता है। तो नाउन का बनाया जाता है, प्रोनाउन का बनाया जाता है, डिटरमिनर का बनाया जाता है और वर्ब्स का। आप समझ सकते हैं, अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है, कोई भी सिंगुलर वर्ब है, तो उसको प्लूरल कैसे किया जाता है, ये प्लूरल किया जा सकता है, ये भी आप जानते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो सिंगुलर क्या होता है, जो सिर्फ एक वस्तु के बारे में बात करें, जो एक व्यक्ति के बारे में बात करें। अगर एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो वो प्लूरल में काउंट किए जाते हैं, चाहे वो एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा सैकड़ों हो सकते हैं। तो देयर आर टू नंबर्स और English. There are two numbers of English. First is singular number and second is plural numbers. A noun that denote one person or thing is said to be in the singular number. एक ऐसा नाउन जो क्या डिनोट करता है, एक व्यक्ति को या एक वस्तु को डिनोट करता है, उसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड, ट्री एंड बुक एसेट्रा, ये सभी सिंगुलर नंबर है। बात करते हैं प्लूरल नंबर की। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर। जो एक व्यक्ति या एक वस्तु से ज्यादा की बात करते हैं, उसको प्लूरल नंबर में काउंट किया जाता है। देखते हैं कैसे। बॉय का बॉयज, गर्ल्स, काउज, बर्ड्स, ट्रीज एंड बुक्स एसेट्रा। ऊपर देखा आपने, सभी सिंगुलर नंबर हैं जिनमें एक एक मतलब एक ही चीज के बारे में बात हुई है, और यहाँ पर एक से ज्यादा, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। जैसे सभी में एस ऐड हुआ है तो ये प्लूरल बन जाते हैं। अब देखते हैं आगे कुछ और एग्जांपल्स और रूल। लेट्स सी सम रूल्स हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड। देखते हैं कुछ रूल्स के कैसे हम प्लूरल को फॉर्म करते हैं। फर्स्ट इज द प्लूरल ऑफ नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि कुछ जनरली जो हम कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल करते हैं, तो वो सबसे जो आसान तरीका होता है वो एस ऐड करने का होता है। जिससे हम एस ऐड करते हैं एक सिंगुलर नाउन में और वो प्लूरल हो जाता है या सिंगुलर नंबर में। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है बॉय, तो बॉय को क्या किया गया है, एस लगा के बॉयज कर दिया गया है। गर्ल का गर्ल्स कर दिया है, पेन का पेन्स कर दिया और बुक का बुक्स कर दिया गया है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट रूल इज, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, नेक्स्ट रूल बोल रहा है क्या, सम नाउन एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। यानी कि अब बता रहा है कि यदि किसी भी वर्ड के जो अंतिम लेटर हैं वो एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो और जेड हो, तो किस तरह से हमें सिंगुलर से प्लूरल को फॉर्म करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि अगर ये लिखा है क्लास, क्लास में लास्ट में एस आया है, तो यहाँ पर ई एस ऐड करके इसका प्लूरल बना दिया गया है। ब्रूस, ब्रूस का ब्रूसेस हो जाएगा। मैच, ई एस ऐड किया, मैचेस हो गया। टैक्स, ई एस ऐड किया, टैक्सेस हो गया। और ये बॉक्स, ई एस ऐड किया, बॉक्सेस हो गया। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे डिश, सॉरी, जैसे डिश, डिश का क्या हो जाता है, डिशेस हो जाता है। वॉच का वॉचेस हो जाता है और ब्रांच का ब्रांचेस, विच का विचेस हो जाता है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल बताता है कि मोस्ट नाउन एंडिंग इन ओ ऑल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। कि ज्यादातर नाउन ऐसे होते हैं जिनमें जिनमें अंत में ओ लिखा होता है और उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें ई एस ऐड करना होता है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पे लिखा है बफेलो, बफेलो का अगर हमें प्लूरल बनाना है तो इसमें हमें ई एस ऐड करना पड़ेगा। सेम, पोटैटो, पोटैटो का पोटैटोज हो जाएगा।
इसमें भी ई एस ऐड करना पड़ता है। हीरो में ई एस ऐड करके हीरोज होता है, और वोल्केनो में भी ई एस ऐड करके वोल्केनोज बनाया जाता है। वोल्केनो किसे कहते हैं? वोल्केनो का मतलब क्या होता है? वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। ठीक है, वोल्केनो का मतलब क्या होता है? ज्वालामुखी। और इसके बाद आता है इको। इको वर्ड में अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो इसका ई एस ऐड करना होगा, और इसका मतलब होता है साउंड या ध्वनि, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ध्वनि, आवाज, साउंड। इंग्लिश में साउंड बोला जाता है। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है? नेक्स्ट रूल कह रहा है अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ मेयरली एड एस। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसमें लास्ट में तो ओ ही आता है, लेकिन जोड़ा क्या जाता है? एस जोड़ा जाता है। अभी हमने इससे पहले क्या देखा? इससे पहले हमने देखा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें लास्ट में ओ होता है, लेकिन उसमें क्या करना पड़ता है? ई एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, इन्हें आप एक्सेप्शन मान लीजिए, या फिर कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड होते हैं जिनमें हमें ई एस ऐड करके नहीं प्लूरल बनाया जाता है, बल्कि एस ऐड करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है डायनोमो, डायनोमोज हो जाएगा इसका, इसमें ई एस नहीं लगेगा, याद रखना है आपको, एस लगेगा। ये लिखा है सोलो, सोलो का क्या हो जाएगा? सोलोज हो जाएगा। और सोलो का मतलब क्या होता है ये भी सुन लीजिए। सोलो का मतलब होता है अलोन, यानी अकेलापन। डायनोमो एक प्रकार का यंत्र होता है, एक प्रकार की मशीन, मतलब एक इक्विपमेंट है जो किसी मशीन में काम आता है। ऐसे ही होता है हमारा फोटो। फोटो में क्या करना होता है? अगर हमें फोटो का प्लूरल बनाना है तो याद रखिएगा हमें क्या करना है? एस जोड़ना है, ई एस नहीं जोड़ना है। किलो, किलो में भी हमें एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, और कमांडो में भी एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। तो ये आज कुछ रूल थे जो हमने देखे। बचे हुए रूल हम अगली वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।